कि 28 मीटर गहरा और 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी बाहर निकाली जाएगी। साथियों ये प्रश्न बहुत शानदार है कि 28 मीटर गहरा और 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी बाहर निकाली जाएगी। तो इस प्रश्न को समझिए साथियों। सबसे पहले प्रायिकता वाला था, पहले उसे कर लें। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी एक काली बेगम निकालने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, ताश की गड्डी में 52 ताश हैं। कितने ताश हैं? 52 ताश हैं। अब साथियों काली जो बेगम होती है वो 2 होती है। एक तो किसकी? एक तो होगी चिड़ी की, ठीक है, और एक होती है हुकुम की। 2 काली होती हैं, तो एक हुकुम की होती है बेगम और एक चिड़ी की। यही 2 काले पत्ते होते हैं, तो आप इसे समझना। तो 52 हैं। तो काली 52 गड्डियों में काली बेगम कितनी है? 2। क्या कहेंगे? 52 पत्तों में 52 पत्तों में काली बेगम 2 हैं। 52 पत्तों में काली बेगम बराबर 2 हैं, ठीक है। तो कुल जो है हमारी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2 बेगम होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? 2/52, यानी कि इसे काट देंगे तो कितना आएगा? 2 × 2 और 26, 1/26। तो 2 मतलब एक काली बेगम होने की जो प्रायिकता है वो होगी 26। तो इसके लिए जो ऑप्शन है 1/26। तो आप समझ पाएंगे 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक काली बेगम होने की प्रायिकता 1/26 है, क्योंकि आपके पत्तों में जो बेगम हैं, काली बेगम 2 होती हैं और 2 लाल बेगम होती हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे इस प्रश्न का आंसर। अब हम आपको तीसरे प्रश्न के बारे में, वो अगला 39वां यानी कि 39वें प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि 28 घन मीटर एक गहरा और 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। साथियों आपको मालूम होना चाहिए ये बेलन है। क्या हुआ? कुआं एक बेलनाकार होता है, ठीक है। कुआं इस प्रकार का होता है, बेलनाकार, ठीक है। ये इस प्रकार से कुआं खोदा गया। ये अब वो कह रहा है कि इसमें इसकी गहराई है वो 28 मीटर है। गहराई मतलब एच, गहराई मतलब एच से है, तो एच इसकी है 28 मीटर। अब व्यास, इसका जो व्यास है वो है कितना? इसका व्यास कितना है? 3 मीटर। जब साथियों इसका व्यास 3 मीटर है, व्यास इक्वल टू 3 मीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या यानी कि आर, आर इक्वल टू हो जाएगी व्यास बटे 2, तो 3/2 इसकी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई को हम 22/7 कर देंगे। आर हमारा कितना है? 3/2 का स्क्वायर, और एच है 28, ठीक है। तो 7 चौक 28, ठीक है। 28 का खल्लास खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 22, अबे रुको, 3 तुरका 9 और 2 दूना 4 और ये 4, और इससे 4 से 4 कैंसिल, और 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 घन मीटर, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है। तो कितना आया? 198 घन मीटर इसकी
खोदी जाएगी, मट्टी निकाली जाएगी। कितनी? 198 घन मीटर। मतलब इसके जितना इसका वो होगा आयतन, बेलन का आयतन के बराबर ही यहाँ पे मिट्टी निकाली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही है। साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की उस समय की आयु की 7 गुनी होगी, गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में है, तो पिता की वर्तमान आयु हमें वर्षों में निकालनी है। तो आइए किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे उसे समझते हैं। सभी साथी, जो भी साथी इस प्रश्न का हल देखना चाहते तो वो अंत तक बने रहें। बहुत शानदार प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न निश्चित ही हमारे किसी भी प्रवेश परीक्षा, हाई स्कूल में और या 9th में 10th में कहीं पर भी हो, 9th में 10th में हाई स्कूल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये सिलेबस के प्रश्न है। बहुत ही जो भी साथी हमारे साथ हैं वो इस सबसे पहले क्या करेंगे, माना पिता की आयु कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे और पुत्र की आयु y मान लेंगे। पुत्र की आयु साथियों y मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु x y मान ली। अब पहली कंडीशन लेगी कि 5 वर्ष बाद एक पिता और पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मतलब x + 5 = y + 5 कितनी, ये बराबर जब होगी, ये जब 3 गुनी हो जाएगी। यही कह रहा है कि एक पिता की 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो ये है पुत्र की आयु और ये है पिता की आयु। ठीक है, तो x + 5 = y + 5 = 3। तो इसे जब हल करेंगे कितना आएगा, देखो x + 5 = 3y और +15, 15। क्या करेंगे साथियों, थोड़ा इसमें ये इस साइड ले जाएंगे और इसे 0 बनाएंगे, एक समीकरण बना देंगे इसको। कैसे, देखो x तो सही है, -3y हो जाएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये इस साइड आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का ये भी इस साइड आएगा तो -10 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। और ये समीकरण 1 मान लो, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x - 3y = 10। इतना समझो, ये समीकरण 1 मान लो। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की उस समय की आयु की 7 गुनी थी। मतलब पिता की आयु 7 गुनी थी, तो उस समय की, तो x - 5 = x - 5 गुणे 7 गुनी थी। ठीक है, अब ये दूसरी कंडीशन है। अब इसे इस प्रकार से इसका समीकरण बनाएंगे तो x - 5 = 7x और -35। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखेंगे, इसे हम ले आएंगे इस साइड, क्या आएगा, x, इसको उस साइड ले जाओ, x माइनस, सॉरी यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y होगा, 7y होगा। तो x - 7y = यहाँ पे 35 है, माइनस का, यहाँ पे प्लस का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 30। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, x - 3y, ठीक है, बराबर 10 और x -
7y बराबर -30। अब क्या करेंगे, देखो इसे x को काटने के लिए यहाँ पे माइनस का गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का और प्लस का, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा साथियों। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 7 है और 3 है तो 4y बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 40। ठीक है, कितना बचेगा 40, क्योंकि ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब तो y बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, y बराबर 10। अब ये कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना है, x -3, y का मान 10 है, इक्वल टू 10 है। तो x बराबर 3.30 माइनस के 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर 40। यह राइट आंसर है। अब साथियों समझिए, अब वो क्या कह रहा था, कि कह रहा था कि तो वर्तमान में जो पिता की आयु है वो क्या है, 40 वर्ष निकल के आई। कितनी निकली साथियों, आप कहेंगे 40 वर्ष निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर